बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 का आगाज़ कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स हमने बतानी है, उसके रूट्स के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे उसके नेचर के बारे में डिस्कस करना है और फिर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसके रूट्स की नेचर कैसे बताएंगे। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, आपको मालूम है ये। और इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हमने इसके रूट्स भी निकाले हुए थे। इसके आंसर्स क्या होते हैं? माइनस बी, एक है प्लस के साथ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक आंसर तो ये हो गया और दूसरा आंसर था माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो इसके रूट्स हैं और ये रूट्स क्लियरली डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो तो तब हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ बता सकेंगे कि उसकी नेचर क्या बन रही है। इसमें से ये जो यहाँ पे हम इसे बात कर देते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये और इसीलिए फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर देख लें नेचर कैसे पता चलेगी कि पहला पॉइंट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और डेफिनेटली ये पॉजिटिव तो होगा ना, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप ये देखें कि जब यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये है, फ़र्ज़ करें 49 हो गया, ये पूरा आंसर जो आया ये 49 है, तो 49 तो 7 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या रह जाएगा? 7 रह जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो ऐसे केस में जहाँ पे स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो रहा हो, रूट्स फिर रेशनल हो जाते हैं। इफ़ b square minus 4ac is greater than 0 is a perfect square, then roots are rational and unequal। रेशनल क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर देन
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल में भी ये बात ध्यान में रहे कि रियल कौन से वाले, ये इर्रेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है ना, कि रियल रूट्स हैं लेकिन स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू को इर्रेशनल कहते हैं। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप कहेंगे रूट्स रियल हैं या इर्रेशनल हैं और अनइक्वल। अनइक्वल इसलिए कि दो डिफरेंट आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। ये देख लें डिफरेंट आंसर्स कैसे बन रहे हैं कि ये वाला आंसर एक दफ़ा प्लस के साथ आएगा, एक बार आंसर बनेगा, और यही एक दफ़ा माइनस के साथ आएगा तो एक आंसर बनेगा। तो दो डिफरेंट आंसर्स आएंगे आपके पास, इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं कि ये कैसे हैं, अनइक्वल हैं। तीसरा केस ये, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो फिर हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर रूट तो नहीं होगा ना, देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। क्यों इक्वल, ज़रा इधर चेक कर लें। ये देखें जब ये 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ख़त्म हो गया। क्या आंसर आया, -b/2a। इधर से देखें स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ गया, ये ख़त्म हो गया। क्या आंसर आया, -b/2a। तो देख लें ये आंसर भी -b/2a और ये आंसर भी -b/2a। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रूट्स कैसे हो जाएंगे, फिर इक्वल होंगे, और स्क्वायर रूट ना होने की वजह से रेशनल भी पता चल गया कि रेशनल भी होंगे। फिर नेक्स्ट अब देखें फोर्थ, कि अगर ये नेगेटिव हो गया, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स इमेजिनरी हैं, या जिसे हम एक और नाम भी देते हैं कि ये क्या है, कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। कॉन्जुगेट इसलिए कह रहे हैं कि एक आंसर प्लस के साथ आएगा, एक आंसर माइनस के साथ, कि ये आंसर एक प्लस के